नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के संदर्भ में। बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान का मूल आधार, उसके संदर्भ में हम वार्ता कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के संदर्भ में, व्यवहारवाद के संदर्भ में, आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के संदर्भ में, व्यवहारवाद के बारे में जो डेविड स्टीन ने बताया, विशेषताएं बताई, उन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा हमने व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप उसमें सुधार के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की जो स्थापना हुई, उत्तर व्यवहारवाद का जो युग आया, उसके बारे में भी हमने उसकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा की। हमारा चर्चा का विषय राजनीति विज्ञान का मूल आधार है। इसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान के साथ अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ किस प्रकार का सहसंबंध स्थापना की गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर राजनीति विज्ञान में आधुनिक काल में समग्रता पर बल दिया जाता है, सभी विषयों के साथ जोड़कर अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान को एकांकी विषय के रूप में अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति विज्ञान एक लंगड़ा बन चुका है। जब हम उसको अन्य जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनके साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति विज्ञान की आत्मा सभी जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनमें बसी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से राजनीति विज्ञान का एक गहरा संबंध है। देखिए, जो बीए का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है इसमें क्या होता है कि व्यवहारवाद के बाद में उत्तर व्यवहारवाद, और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, राजनीति विज्ञान के साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, जिसमें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं राजनीति विज्ञान और इसके अलावा हम बात करें राजनीति विज्ञान के अलावा समाजशास्त्र के साथ सहसंबंध के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध में अध्ययन किया था। वहाँ पर भी हमने समाजशास्त्र का अभिप्राय के बारे में चर्चा की थी, समाजशास्त्र के संबंध के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान से समाजशास्त्र का संबंध है, और अंतरों के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा था। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो इतिहास व राजनीति विज्ञान जिनका एक गहरा संबंध है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, राजनीति विज्ञान जिसमें वैधानिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है, राजनीति का शास्त्र होता है, उसी प्रकार से इतिहास मानव की प्राचीन घटनाओं और कालक्रम के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, तथ्य हैं, घटनाएं हैं, उन सभी का जिक्र किसमें किया जाता है, इतिहास में। देखिए, इतिहास का अभिप्राय है जो भी प्राचीन घटना है
जो भी प्राचीन घटना है वह सब किस में आ जाती है? इतिहास में। चाहे वह राजनीति से संबंधित हो, चाहे वह समाजशास्त्र से संबंधित हो, चाहे वह दर्शन शास्त्र से संबंधित हो, वह किसके अंतर्गत आ जाती है? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। देखिए, इतिहास के बारे में बात करें हम तो इतिहास ऐसा विषय है जो हमें प्राचीन जो हमारा शासन है या हमारी क्रियाएं हैं, मानव का विकास है, उसके हमें जानकारी देता है। देखिए, हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान विषय के बारे में बात करें, जैसे कि राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन किया जाता है राज्य का, सरकार का। तो हम बात करें इतिहास के संदर्भ में, तो जो ये अध्ययन करता है तो इसमें इतिहास में किस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का क्रमिक विकास कैसे हुआ, राज्य में किस प्रकार के तंत्र आए, राज्य का शासक कौन बना, कब बना, जो भी घटनाएं हैं वो सब किस में आ जाती है? इतिहास में आ जाती है। देखिए, इतिहास विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इतिहास मानव समुदाय की विकास की एक कहानी है। क्योंकि मानव के जो सभ्यता का क्रम है, मानव की विकास की जो सभ्यता का क्रम है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? इतिहास देता है। इतिहास देता है हमें सब प्राचीन स्रोतों के बारे में, प्राचीन घटनाओं के बारे में, उन सभी की जानकारी हमें कौन देता है? इतिहास देता है। कहते हैं ना, हमें अपने जो प्रयोग करने में इतिहास की सहायता मिलती है। इतिहास से हमें प्राचीन ज्ञान के बारे में पता चलता है कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए और किस प्रकार नहीं, किस कार्य से क्या परिणाम होगा, किस कार्य से क्या परिणाम निकलेगा, यह सब कुछ किससे पता चलता है? इतिहास से। देखिए, इतिहास के संदर्भ में हम बात करें तो यह बीती हुई घटनाओं का संकलन है। यह मनुष्य के कार्यों की एक गाथा है, उनके प्रयत्नों और सफलताओं और असफलताओं की कहानी है। क्योंकि यह मनुष्य की सभी प्रकार की घटनाओं के बारे में कहानी पूर्वक हमें देखने को मिलता है। मनुष्य की सभ्यताओं सभी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इतिहास से होती है। देखिए, हम बात करें राजनीति विज्ञान और इतिहास में घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में, इन दोनों में ही विषय में इतना संबंध है कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक विषय दूसरे विषय बिना अधूरा है। क्योंकि यहाँ पर जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा मिलती है राजनीति विज्ञान को, तो वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक विज्ञान की घटनाएं हैं वो किस में लिखी जाएगी? इतिहास में लिखी जाएगी। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों में क्या है? बहुत गहरा संबंध है, बहुत ज़्यादा क्या है? गहरा संबंध है। देखिए, इन्हीं के संबंध में हम बात करें कि किस प्रकार से दोनों में गहरा संबंध है, तो पहला कारण है
इतिहास राजनीति विज्ञान को क्या उपलब्ध कराता है? सामग्री। देखिए, जो इतिहास में सामग्री होती है, इतिहास में लिखी गई सामग्री होती है, जैसे कि हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हमें राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रीय आयुक्त या फिर कोई भी संस्था हो, उसकी असफलता के कारण या सफलता के कारण हमें ढूंढने को मिलेंगे, तो वो कहाँ मिलेंगे? इतिहास में मिलेंगे। तो हमें अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान में सामग्री कौन उपलब्ध कराता है? इतिहास उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास विषय बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण विषय है। इसी संबंध में हम कह सकते हैं कि इतिहास राजनीति विज्ञान को सामग्री देता है, यानी कि सामग्री क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। हम बात करें अगले संबंध के बारे में कि अगला कौन सा घनिष्ठ संबंध है राजनीति विज्ञान और इतिहास का, तो इसी संबंध में हम बात करें तो आदर्शों और सिद्धांत को निर्धारित करता है। जो आदर्श होते हैं और सिद्धांत होते हैं, उनका निर्धारण कहाँ से किया जाता है? राजनीति विज्ञान में उनका निर्धारण इतिहास से किया जाता है। देखिए, आदर्श हैं और सिद्धांत हैं, वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इतिहास से प्राप्त होते हैं। और इन सिद्धांत और आदर्शों के कारण ही किसका अध्ययन किया जाता है? राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदर्शों और सिद्धांतों की देन किसकी है? आदर्श और सिद्धांतों की देन है इतिहास की। इतिहास की देन है राजनीति विज्ञान के लिए, यह एक महत्वपूर्ण देन है। हम अगली जो घनिष्ठ संबंध है इतिहास और राजनीति विज्ञान का, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। इतिहास राजनीति विज्ञान का शिक्षक है। देखिए, यहाँ पर शिक्षक कैसे हुआ, राजनीति विज्ञान का शिक्षक कैसे हुआ, उसके संदर्भ में हम देखते हैं। राजनीति विज्ञान किसी भी विषय का तुलनात्मक अध्ययन करने पर या फिर उसका निराकरण करने के लिए, उसकी सफलता और असफलता की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ पर जाएगी? इतिहास में जाएगी। इतिहास में जा कर के वहाँ पर सफलता और असफलता की जानकारी प्राप्त करेगी, तो क्या कहलाती है? शिक्षक। देखिए, जो सामग्री उपलब्ध करवाती है राजनीति विज्ञान को इतिहास, तो इतिहास का क्या हुआ? शिक्षक। एक शिक्षक जिस प्रकार बालकों को ज्ञान प्रदान करता है, सामग्री उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार यहाँ पर राजनीति विज्ञान का शिक्षक कौन कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए, यहाँ पर इनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक शिक्षक भी बन जाता है। कौन? इतिहास। देखिए, हम बात करें दृष्टिकोण को विस्तृत बनाता है। इतिहास राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण होता है उसको विस्तृत बनाता है, उसको बड़ा बनाने का कार्य करता है।
ये कार्य भी कौन करता है? ये कार्य भी कौन करेगा? इतिहास करेगा। इतिहास ही राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या है? बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध हैं। देखिए, हम बात करें अगले घनिष्ठ संबंध के बारे में। राजनीति इतिहास की दूरी है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह कुछ विचारकों का मानना है कि सब किस पे केंद्रित हैं? इतिहास पे। राजनीति का जो विषय है अध्ययन का, वो किस पर केंद्रित है? वो इतिहास पर केंद्रित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान इतिहास की धुरी है। देखिए, हमने बात किया राजनीति विज्ञान व इतिहास के घनिष्ठ संबंधों के बारे में। तो ये इनके क्या है? एक महत्वपूर्ण संबंध है। किस प्रकार के संबंध हैं? महत्वपूर्ण संबंध है। एक विषय को दूसरे से अलग करना एक मुश्किल कार्य प्रतीत होता है। देखिए, यहाँ पर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए राजनीति विज्ञान व हम बात करें इतिहास के संदर्भ में, तो यहाँ पर कुछ अंतर दिया गया है। वह अंतर है, पहला, यहाँ पर इतनी घनिष्ठताएं होते हुए भी कुछ अंतर पाया गया है राजनीति विज्ञान व इतिहास विषय में, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, विवेचन पद्धति में अंतर। विवेचन का अर्थ है अध्ययन करने के संबंध में, क्योंकि इतिहास हमेशा वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करती है। विस्तार पूर्वक वर्णन उसका प्रयोग करती है। जबकि हम बात करें राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, तो राजनीति विज्ञान विचारात्मक पद्धति को अपनाती है। कौन सी पद्धति को अपनाती है? विचारात्मक पद्धति को अपनाती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या है? अंतर है। हम बात करें क्षेत्र के संबंध में, तो क्षेत्र के संबंध में भी दोनों में क्या पाया गया है? अंतर पाया गया है। देखिए, इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, क्योंकि इतिहास में प्राचीन सभी बातों का समावेश होता है। इतिहास में अर्थशास्त्र की प्राचीन बातें, दर्शन शास्त्र की प्राचीन बातें, समाजशास्त्र की प्राचीन घटनाएं, उन सभी का उल्लेख होता है। लेकिन हम बात करें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में, तो इसका क्षेत्र क्या होता है? संकुचित, यानी कि छोटा। क्यों होता है छोटा? क्योंकि इसमें केवल और केवल मनुष्य के वैधानिक पक्ष के बारे में बात की जाती है, कानून के बारे में बात की जाती है, राज्य के बारे में बात की जाती है, सरकार के बारे में बात की जाती है। तो इसलिए इसका क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार का होगा? एक छोटा और सीमित होगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास में, दोनों में क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया गया है। देखिए, हम इसी प्रकार से इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम बात करेंगे इसके अंतरों के बारे में।
तो अंतर के बारे में, अगले अंतर के बारे में हम बात करें तो कौन सा होगा? प्राचीनता में अंतर। देखिए, प्राचीनता की भी दृष्टि से अंतर पाया गया। दोनों विषय में प्राचीन कौन सा है, नवीन कौन सा है, इसमें भी दोनों विषय में अंतर पाया गया। इतिहास एक प्राचीन विषय है क्योंकि यह प्राचीन घटनाओं और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी देता है, जबकि हम बात करें राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान एक नवीन विषय है। नवीन व्यवस्था, नवीन शासन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर प्राचीनता के आधार पर भी दोनों दृष्टिकोणों में बहुत और व्यापक अंतर पाया गया है। इसी प्रकार से हम बात करें अध्ययन विषय में अंतर। देखिए, ये भी एक प्रमुख अंतर है दोनों में। अध्ययन विषय में अंतर, इतिहास और राजनीति विज्ञान में आपने इतिहास में पढ़ा होगा ऐतिहासिक घटनाएं, प्राचीन घटनाएं, मानव का विकास, मानव के सभी पक्षों का विकास, मानव की घटनाएं, राज्य का विकास, ये सब कुछ आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा? इतिहास में। हम बात करें राजनीति शास्त्र के संबंध में तो राजनीति विज्ञान में यह ऐतिहासिक जो प्राचीन घटनाएं हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता। तो इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से भी दोनों में क्या पाया गया है? व्यापक अंतर पाया गया है, एक बड़ा अंतर पाया गया है। ये किसका मानना है? ये विचारकों का मानना है कुछ कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में अध्ययन की दृष्टि से भी अंतर है। देखिए, यहाँ पर हम बात करें उद्देश्य की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से भी राजनीति विज्ञान और इतिहास में व्यापक अंतर पाया गया है। देखिए, व्यापक अंतर किस प्रकार पाया गया है? व्यापक अंतर इस प्रकार पाया गया है उद्देश्य की दृष्टि से कि इतिहास का उद्देश्य जो प्राचीन घटनाएं हैं उनको संकलित करना, उनको इकट्ठा करना होता है। इतिहास का प्रमुख उद्देश्य होता है प्राचीन घटनाओं को सुरक्षित रखना और प्राचीन घटनाओं को सुरक्षित रख के उनकी जानकारी उपलब्ध कराना। यही एक इतिहास का प्रमुख उद्देश्य होता है। जबकि हम बात करें राजनीति विज्ञान की तो राजनीति विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है वर्तमान की जो शासन तंत्र व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। क्या उसे लोकतंत्र रखा जाए, क्या उसे गणतंत्र बनाया जाए, क्या उसे राजतंत्र बनाया जाए। इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करके शासन के संचालन में सुधार करना ही राजनीति विज्ञान का क्या होता है? एक प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें उद्देश्य के प्रकार में तो हमें व्यापक रूप से अध्ययन करने पर दोनों विषय के बारे में पता चलता है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में उद्देश्य की दृष्टि से व्यापक अंतर है। क्या है? व्यापक अंतर है। इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उद्देश्य की दृष्टि से भी राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या है? अंतर पाया गया है। हम बात करें दृष्टिकोण के संबंध में
हम बात करें दृष्टिकोण के संबंध में, तो दृष्टिकोण के संबंध में भी राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या पाया गया है? अंतर पाया गया है। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि ये इतिहास दार्शनिक दृष्टिकोण रखता है, आदर्शात्मक दृष्टिकोण रखता है, जबकि राजनीति विज्ञान का वैधानिक दृष्टिकोण होता है। इसी प्रकार से इनमें दृष्टिकोण के आधार पर भी हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैटर हमने पढ़ा इतिहास और राजनीति विज्ञान के संबंध में, जो भी अध्ययन था उसके संबंध में। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखिए उसके बारे में हम चर्चा करें। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, इतिहास व राजनीति विज्ञान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या फिर ऐसे आएगा, राजनीति विज्ञान इतिहास में घनिष्ठ संबंध है, उसके कोई दो विशेषता बताइए, या अंतर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इतिहास का अभिप्राय, राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंधों के बारे में कि इतिहास व राजनीति को सामग्री उपलब्ध कराता है, आदर्श और सिद्धांतों का निर्धारण कौन करता है? इतिहास करता है। ये सब कुछ भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इतिहास राजनीति विज्ञान का शिक्षक के रूप में कार्य करता है। दृष्टिकोण जो कि इतिहास किसको देता है? राजनीति विज्ञान को, यानी राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण विस्तृत बनाता है वो कौन बनाता है? वो इतिहास बनाता है। इसी प्रकार से हम बात करें राजनीति इतिहास की धुरी है, तो ये सब क्या है? इन दोनों के घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार हमने आगे जो चर्चा की वो की अंतरों के बारे में, विवेचन पद्धति के आधार पर अंतर, क्षेत्र के आधार पर अंतर, प्राचीनता के आधार पर अंतर, अध्ययन विषय के आधार पर अंतर और उद्देश्य के आधार पर अंतर, दृष्टिकोण के आधार पर अंतर। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा। अब हमारी कल नेक्स्ट क्लास होगी राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से किस प्रकार संबंध होता है उसके संदर्भ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।